राधे राधे। जल्दी से आ जाओ, क्लास शुरू होने वाली। सभी की जय श्री कृष्णा की। आइए आइए, राम राम का ब्रो। आइए आइए, क्लास शुरू चलो आइए सभी। शाम प्रेमियों को राम राम, सीताराम बेटा राम राम, श्याम प्रेमियों को। हाँ सर। आगे क्या बेटा, आ रहे धीरे धीरे आ रहे सब। क्या कर, अब तो आएंगे। कोई आएगा कोई जाएगा। सब धीरे धीरे होता रहेगा अपना काम। क्लास चल गई क्या? जल्दी से कमेंट करो, माइक चल रहा है नहीं चल रहा, कमेंट करना, मैं भी देख लेता हूँ। बिल्कुल। क्लास चल गई बेटा, चल गई, जल्दी से शुरू हो जाओ। ढूंढा दिख रहा था क्या? हाँ, मेरे को पता चल, इसलिए मैं देखने का। जल्दी से आ जाओ। सीताराम मोहिनी राम राम। तो मोहिनी भी आ गई क्या? जैसे समुद्र मंदिर में मोहिनी जिस प्रकार ऑनलाइन भी मोहिनी आ गई। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वाह बेटा वाह, मौज कर दी मैंने तो आज। मोहिनी सर राम राम बेटा राम राम। बुरा लगा क्या बेटा? नहीं लगा ऐसा? वाह बेटा वाह। क्या देखिए, जल्दी से आ जाए। हाँ सर आ रहे हैं, आइए आइए चावरो जल्दी। राधे राधे बेटा, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। पायल राम राम बेटा राम राम, पवित्र राम राम बेटा राम राम, तुलसी राम राम बेटा राम राम, सीताराम। लखन दीपक राजेश राजू वर्मा, लखन वर्मा। हरि ओम। जल्दी से आ जाइए। ठाकुर राम राम बेटा राम राम, रोशन देव राम राम। कोई बात नहीं, सारे आगे कमेंट कम करो। चलो, कल क्या पढ़ रहे थे अपन? आज अपन दो चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं, बस चार चीजें में से दो पढ़नी है अपन को बस। और तो क्या पढ़ना था आप लोग? बाकी मुझसे विश्वास रखिए। जैसे ठाकुर को विश्वास है, एक गुरु को विश्वास रखो। देखो, एक तो अपना है कि लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं। एक लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बस ये दो चीजें, एक प्रौद्योगिक ध्रुव होता है और एक होता है जंगल कटोरा। बाकी कोई कटोरा वही। देखो, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है? एक होता है लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है। एक होता है लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है। बस ये दो में डाउट है। और दो और बहुत छोटे छोटे होते हैं। आगे और देखो, एक तो होता लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग को, सॉरी, हाँ, लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग को कहा जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहा जाता है। बस ये दो चीजों में आपको डाउट रखना, क्लियर करेंगे हम आप। अब देखो, इधर देखो कि लोहा इस्पात उद्योग जो होता है, जो अन्य वस्तु बनाने की, लोहा इस्पात उद्योग जो आधारभूत उद्योग होता है, आधारभूत उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग का जो है दूसरों का आधार, दूसरा का सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि दूसरे उद्योगों में भी क्या होता है, लोहे की चीज होती है। लोहा से जो लोहा उद्योग की चीज उसमें आती है, मशीनें होती है, लोहे की चीजें होती है। क्योंकि लोहे से तो बनता है, लोहा उद्योग में से बनता है, उसका सपोर्ट होता है, दूसरा उद्योग का आधार होता है। और कहीं डूब ना जाए उद्योग, इसलिए इसमें लोहे की चीज लगाई जाती है, होती है ना। वही तो बोल रहा हूँ कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग, दूसरे का आधार क्यों का, दूसरे का सपोर्ट क्यों करता है, वो बात है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग का आधारभूत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये लोहा इस्पात उद्योग होता है जो अन्य अन्य वस्तुएं बनाने के लिए, कौन सी का अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तु अन्य वस्तु बनाता है। तो जो इस अन्य वस्तु का बनाने के लिए इसका जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल होता है, वो प्रयोग में लाया जाता है। क्या में लाया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बस ये चार अक्षर याद करिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है? आइए समझ में। देखो, एक बार और देखना, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसका जो माल होता है,
जो अन्य वस्तु बनाने के लिए इसका जो माल होता है, कच्चे माल को अन्य वस्तु बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए आधारभूत। कैसे ही बोल सकते हो आप, जरूरी को नहीं बोल, कैसे भी परिभाषा सेट कर सकते हो। यही समझ में क्या कहा मैंने। अगला देखो क्या बताया मैंने, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योगों का क्यों कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको आधारभूत। अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में लाया जाता है, अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या लाया जाता है। ठीक, इधर देखो, लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योगों का क्यों कहा जाता है। अब भाई इसको भारी उद्योग क्यों कहते हैं, भाई कहने का मतलब है लोहा होता है इसको भारी उद्योग क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि लोहा में अधिक बड़ी मात्रा में कच्चा माल लाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में क्या होता है, कच्चा माल लाया जाता है। भारी मात्रा भारी हो जाता है, भारी भर कम होता है, क्या होता है, भर कम होता है। भारी मात्रा में इसको क्या कच्चा माल में लाया जाता है, और कच्चा माल में लाया जाता है, बड़ी मात्रा में कच्चा माल में लाया जाता है। कच्चा माल का क्या होता है, इसमें उपयोग में लाया जाता है, बस ये उपयोग में लाया जाता है। और इसके जो उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। इसके जो उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। इसकी जो सामग्री बनाई जाती है भारी होती है, छोटी थोड़ी होती है। बोलो, कमेंट कर दो, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो। देखो गुरुजी राधे राधे, बेटा राधे राधे, शाम मिला दे। देखो एक बार, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, जैसे सूती वस्त्र या अन्य उद्योगों के लिए ये मशीनें बनाता था। क्या बनाता है, मशीनें बनाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग। सूती वस्त्र में भी लोहे की मशीनें होती है, या अन्य उद्योगों में भी क्या लोहे की मशीन होती है, तो इसलिए क्या दूसरे उद्योगों का आधार कर रहा है। अतः सभी उद्योगों का आधार है, क्या है, आधार है, सभी उद्योगों का आधार है, सपोर्ट है। और इसमें लोहा इस्पात उद्योग को भारत उद्योग कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके उत्पाद में बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है, भारी भरकम क्या प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। और इसके जो उत्पाद भी क्या होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। बोलो गजानन गणपति महाराज जी की। अगला देखो, परिभाषा आपको जमानी होती है, बता देता हूँ भाई। आपके हिसाब से ये परिभाषा क्या कर सकते हो, जमा सकते हो, जरूरी को नहीं बोलूं जो आपको। जरूरी थोड़ी होता है कि जो मैंने हुआ वो आप देखो। आप ऐसे भी एक अक्षर तीसरे नंबर पे लिख सकते हो, तीसरे नंबर का अक्षर पहला नंबर पे भी लिख सकते हो, ठीक है, केवल जमाना आपको है। चलो लिखो, प्रौद्योगिक ध्रुव क्या होता है, औद्योगिक ध्रुव क्या होता है, प्रौद्योगिक ध्रुव, ठीक है, प्रौद्योगिक ध्रुव, ठीक है। अगला देखो, जंग का कटोरा, यानी जंग का कटोरा किसी देश को कहा जाता है ना। अमेरिका में एक देश होता है, अमेरिका महाद्वीप या अमेरिका में एक राज्य होता है, ठीक है। जंग का कटोरा इसे कहा जाता है। आप देखो, तो जंग का प्रौद्योगिक ध्रुव और जंग का कटोरा। अब यह प्रौद्योगिक ध्रुव होता है, जिसमें जो आपको परिभाषा समझने की बहुत सीधी होती है। वे उच्च औद्योगिक प्रौद्योगिक उद्योग, वे उच्च बड़े उद्योग होते हैं, जो उच्च उद्योग होते हैं। प्रौद्योगिक क्या होते हैं, उच्च क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। प्रौद्योगिक क्या होते हैं, प्रौद्योगिक में वे उच्च उद्योग होते हैं, जो वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग क्या होते हैं, उद्योग
उच्च प्रौद्योगिक उद्योग यानी जो बड़े उद्योग होते हैं, क्या होता है, और बड़े कारखाने होते हैं, वो प्रादेशिक रूप से, या प्रादेशिक रूप से, किस रूप से, प्रादेशिक रूप से, प्रादेशिक रूप से केंद्रित होते हैं, प्रादेशिक रूप में से केंद्रित होते हैं, से केंद्रित होते, यानी कि प्रादेशिक रूप में से केंद्रित होते, वे उच्च प्रौद्योगिक, समझ लेना, यानी जो बड़े उद्योग होते हैं, बड़े कारखाने होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रादेशिक रूप से यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ना चाहिए, किसी भी केंद्र से जुड़ना चाहिए, यहाँ जो प्रादेशिक रूप से जुड़ना, इसका तो जुड़ना, यानी केंद्र से जुड़े होते हैं, बड़े उद्योग किससे जुड़े होते हैं, केंद्र से जुड़े होते हैं, और वह आत्मनिर्भर रहते थे, किससे क्या रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते, आत्मनिर्भर रहते, आत्मनिर्भर स्वयं पर निर्भर होते, आत्मनिर्भर स्वयं पर तथा, और क्या है, और क्या होते हैं, तो आत्मनिर्भर रहते तथा, और क्या चीज लिखने आप, आत्मनिर्भर विशिष्ट, उच्च विशिष्टता के लिए, उच्च विशिष्टता के लिए होते, उच्च विशिष्टता के लिए, विशेष कार्य के लिए होते, विशेष काम किया जाता है, विशेष कारखाने होते हैं, उच्च विशिष्टता के लिए, उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं। अब एग्जाम्पल यानी विशेष कारखाना होता है, उसमें वो समूह में होता है, उच्च विशिष्टता के लिए एक समूह में होता है, बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, और ये सब कहा होता है, बेंगलुरु जानते टावरो, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, टावरो कहाँ है, कर्नाटक में, भारत में, ये ठीक है। एक होता है सिलिकन वन घाटी, एक और कहाँ है, सिलिकन वन घाटी, एक और कहाँ है, सिलिकन वन घाटी, सिलिकन सिलिकन वन घाटी कहाँ पर है ब्रो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर है ब्रो, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बस सिलिकन वन घाटी, सिलिकन वन घाटी, ये कहाँ है, सिलिकन वन घाटी कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेंगलुरु कहाँ है, भारत में, कर्नाटक में। देखो इसकी परिभाषा बहुत सीधी है, आसान, एक बार और समझ जाओगे आप जल्दी से। हाँ सर आ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आओ, एक बार और देखना है। प्रौद्योगिक ध्रुव, वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक रूप में या प्रादेशिक रूप में से केंद्रित होते, यानी कि किसी चीज से जुड़ जाना, प्रादेशिक रूप में किसी चीज में जुड़ना, यानी जो केंद्र से जुड़े होते हैं, वे आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता पर क्या होते हैं, उस विशिष्टता के लिए होते हैं। आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर अपन पर निर्भर होना चाहिए, और उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, विशेष उद्योग होते हैं, विशेष प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि बेंगलुरु में होता है, बेंगलुरु में सिलिकन वन घाटी होती है, सिलिकन वन घाटी, सॉरी हाँ, सिलिकन वन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेंगलुरु भारत में, क्या है, बेंगलुरु भारत में, ठीक है। अगला जनता कटोरा टापू संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाए, एक देश है, आपने सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य क्या होता है, अमेरिका में एक स्थित एक स्थान पिट्सबर्ग, कौन सा है, पिट्सबर्ग, इसको किस नाम से जाना जाता है, जंग का कटोरा, किस नाम से जाना जाता है, जंग का कटोरा, यानी कि सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है यहाँ पर, किस पिट्सबर्ग में सर्वाधिक क्या होता है, पिट्सबर्ग में जंग का कटोरा में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है, ठीक है, क्या होता है, लोहा उत्पादन होता है, इसको क्या किस नाम से जाना, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा का नाम से जाना पहले, लेकिन पहले था, अब इसका महत्व क्या होता है, घट जाता है, अब इसका महत्व क्या होता है, अब इसका महत्व क्या होता है, घट जाता है, क्या ज्यादा आप लोग कम हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर समाप्त। जल्दी से कमेंट करना आया समझ में, तब एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी सर, बता देखो जंगा कटोरा, एक बार और देखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, जिसका पहले महत्व था सर्वाधिक लोहा उत्पादन में होता है, तो वहां पर सर्वाधिक लोहा जंग लगेगा, ठीक है, और जिसका महत्व अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, घट जाता है, ठीक है, पहले वाली बात नहीं रही है। ये लो आ गया था, आप समझ, जल्दी से कमेंट करो, लिखो अब बैठे बैठे लिख लेना है आप, है ना। ओ
देखो हेडिंग डालो, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? आधारभूत उद्योग उद्योग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये लो आप बस इतनी सी छोटी बात लिखो, आप बस अभी लिख लेते हैं, अपन क्या जाता है बताओ। देखो लोहा इस्पात उद्योग अन्य वस्तुओं के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। ये लोग अब बिल्कुल सही परिभाषा है। ये एग्जाम्पल में लिख लेना, लोहा इस्पात उद्योग सूती वस्त्र ये अन्य उद्योगों के लिए मछली बनाता है। अन्य उद्योग के लिए मशीनें बनाता है। ठीक है, आते हैं यह सब उद्योग का उद्योगों का आधार है, सपोर्ट है, आधार है। यह लौटाओ, अतः यह सब उद्योगों का आधार है। अगला क्या है? अपने जंग का कटोरा है ना, क्या लिखना अगला? जल्दी से लिख लो, अगला क्वेश्चन लिखो। लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं? तो भारी उद्योग क्यों कहते हैं बेटा? लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं, आप लिख लेना। ठीक है, क्यों कहते हैं, बस यही लिखना। चलो लिखो, लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि 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 बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा 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 लिखना, कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, वे इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। ये लोटा, इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। ठीक है, लिख लिया, कमेंट करना। अगला लिखो, बस एक और दो लिखने भी खत्म हो गए।
देखो प्रौद्योगिकी ध्रुव, आगे चलो प्रौद्योगिकी ध्रुव, प्रौद्योगिकी ध्रुव, ध्रुव ये बताओ। देखिए ये उच्च, यह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, प्रौद्योगिकी उद्योग, यह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, नए नए टेक्नोलॉजी वाले उद्योग, प्रौद्योगिकी ध्रुव है, ठीक है। नए नए टेक्नोलॉजी वाले उद्योग जो प्रादेशिक रूप में से केंद्रित होते हैं, से केंद्रित होते हैं, से केंद्रित वे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर तथा, तथा लिखते चलो, तथा उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। येलो टावर एग्जाम्पल लिखना, सिलिकॉन वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका, येलो टावर। एक और कहाँ है, एक और कौन सा बताया था मैंने, दूसरा बेंगलोर, बेंगलुरु, हाँ भारत में, बताओ लो, भारत में कहाँ है, कर्नाटक में, येलो टावर कर्नाटक में, समझ जाओ कर्नाटक, बेंगलुरु कहाँ है, भारत में, कर्नाटक। अगला लिखो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन जनता कदम टोरा की हेडिंग डालेंगे। ओ तेरे दरबार में मैया मुक्ति मिलती है, तेरे दरबार में मैया वो मुक्ति मिलती है। चलो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, लेवा जाएगा यूट्यूब पर। इसी का इतिहास तो पढ़ाओगे, बेटा पढ़ाएंगे, इतिहास भी बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, घबराना नहीं। आपको इतिहास मिलेगा, आपको पॉलिटिकल मिलेगी, आपको अर्थशास्त्र मिलेगा, आपको हिंदी मिलेगी, अपने यूट्यूब चैनल पर सारी चीजें मिलेगी, और ऑनलाइन सीईटी के बेस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू किए जाएंगे। घबराओ में बेटा, सारी चीजें आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगी। घबराने नहीं, बस हरि को नाम चतुर नर। अगला लिखो, जंग का कटोरा, कटोरा, जंग का कटोरा, क्या लिखना आपको, जंग का कटोरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है, तथा इसका अब येलो टावर, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा का नाम से जाना जाता है। जंग का कटोरा पिट्सबर्ग, जंग का कटोरा पिट्सबर्ग, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ टावर, अपने देश है, आपको पता है ना, वहां पर स्थित है, वहां का एक राज्य हो सकता है,
फिर से भर दो। ठीक है, अगला लिखो। क्या हो गया? समाप्त हो गया अपना। क्या हो गया? समाप्त। चलो टावर हो गया अपना। क्या हो गया? समाप्त। अध्याय अगला कौन सा चलेगा? कमेंट करना। तो अच्छे चलो, कल अपन अध्याय 6 पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। चलो सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण है।